चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हेलो मंगत मामा। अभिमन्यु, तुम काफी तेज कान हैं तुम्हारे, आवाज सुनते ही पहचान गए। हाँ, अभी हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हमें अपनी आंख और कान खोल के रखने पड़ते हैं। पर अगर मुंह खुलना शुरू हो जाए तो आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाती हैं। बड़े साहब तो फोन गए। बड़े साहब कांता की चुनाव सभा में गए, तो जरूरी खास काम? बहुत खास। तो मुझे बोल दो, मैं उन्हें बता दूंगा। उनसे कहना कि तुम जैसे लोगों पे भरोसा ना करें। क्या? और ये भी कहना कि तुम नमक तो बड़े घर का खाते हो, लेकिन नमक हलाली माया से करते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी बात का क्या मतलब है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो मंगत मामा। बड़े घर की एक एक खबर माया को है, और मैं जानता हूं कि इसके पीछे तुम ही। अभिमन्यु, आवाज नीची करो मंगत, और एक बात मत भूलो, मैं शहर बस कुछ ही दिनों के लिए आया हूं। मुझे लौटकर राजपुरा ही आना है। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या गरीबों की इज्जत इज्जत नहीं होती? क्या सत्ता और नशे में कोई भी गांव वालों को परेशान कर सकता है? क्या सरपंच होने का मतलब हमारी खुशी, हमारी इज्जत और हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है? लेकिन अफसोस ऐसा हो रहा है, और ठीक आपकी आंखों के सामने, और आप सब चुप बैठे हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? तारा बेटी, यहाँ आओ। हाँ हाँ बिटिया, जा ना। देख रहे हैं आप इस बच्ची को? कल हमारी चहेती माननीय सरपंच जी फूलवती के लोगों ने इसे सड़क पर घसीटा और बुरा भला कहा। फूलवती, 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 फूलवती। लेकिन माँ, मैं तो मैं पूछती हूँ, इसका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि ये सरपंच जी की रैली के रास्ते में आ गई।
शर्म की बात है। देखिए, जरा गौर से देखिए इस बच्ची को। ये बच्ची बेबस, लाचार। अरे मैं पूछती हूँ, ये बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं सकती और इसके साथ मेरी बच्ची बेचारी नहीं है। मेरी बेटी बेचारी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती। वो सब कर सकती है, सब, और वो भी बिना किसी के मदद के। आप चुप रहिए। हटो यहां से। मैंने कहा जाओ। मैंने कहा निकलो यहां से। कहते हैं कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। मैं मानती हूं कि कल सरपंच जी की रैली में किसी ने तारा को बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने दूसरे बच्चों से भी बदतमीजी से बात की। और सच बात तो यह है माया देवी कि सरपंच जी ने उस आदमी को बच्चों से माफी मांगने को कहा और उसने माफी मांगी भी। मेरी बच्ची को दया की नहीं, साथ की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। ये ठीक से नहीं चल पाती। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बेचारी है। मैं पढ़ लिख नहीं सकती तो क्या मैं बेचारी हूं? इस दुनिया में कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ, तो क्या वो सब बेचारे हैं? बताइए। इंसान अपने शरीर से अपाहिज नहीं, अपने दिमाग से अपाहिज होता है। इंसान बेचारा नहीं होता, उसकी सोच बेचारी होती है। माया देवी, अगर आप कुछ बदलना ही चाहे ना, तो उस सोच को बदलिए। किसी की मजबूरी को तमाशा मत बनाइए। चलो तारा। अरे क्या पढ़ रही हो बेगम ये सब? ये देखो। ये क्या है? अरे बाबा खत है। हर किसका है? सोचो सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो, किसका हो सकता है? समझ गई, खाला आ रही है ना? अरे बेगम, याद भी किया तो किसे? खाला को। हाँ। मतलब खाला का खत नहीं है तो फिर किसका है? अरे यही तो काम तुम्हारा है, सोचो किसका खत हो सकता है। सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बेगम। अरे अच्छा 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 अच्छा, हमसे होशियारी। बताओ ना इमरान, किसका खत है? बस ये समझ लो कि इसे पढ़कर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। ये खत कहीं बच्ची गोद लेने का? बताओ, मुझे लगा कि ये खत पढ़ के तुम खुशी से झूम उठोगी। बाबा, तुम तो खामखा आंसू बहाने लग गए। ये खुशी के आंसू है इमरान, इन्हें बहने दो। इमरान, अल्लाह ने हमारी सुन ली,
हमारी सुन ली। लेकिन अब तुम मेरी सुनो। देखो इस घर में हमारी बच्ची आने वाली है और मेरी बच्ची के आने बाद ये रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा, समझी? मेरी बेटी अपनी अब्बू की तरह बनेगी, बहादुर, समझी? इमरान चूहा किधर है चूहा? वो इधर। कहाँ है कहाँ है? अरे चूहा बहादुर।